क्या कहने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हास्य कवि अमित शुक्ला और हम एक बार फिर प्रस्तुत हैं शब्द साची परिवार के इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह क्या कहने। तो जैसा आप सभी को सूचित है कि हम अलग अलग एपिसोड में कला के विभिन्न रंगों को लेकर के आपके बीच आते हैं। कला के इस श्रृंखला पर इस समय कविता की श्रृंखला चल रही है, कविता का रंग चल रहा है और सदैव गोपाल दास नीरज जी ने लिखा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। उन्हीं सौभाग्यशाली लोगों में से तीन सौभाग्यशाली लोग, तीन श्रेष्ठ कवि हमारे बीच विराजमान है और उनसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली हम और आप हैं जो इनको सुनने के लिए आज विराजमान है। हमारे तीनों कवियों के लिए एक बार जरा जोरदार तालियां बजा करके आपका अभिनंदन हो, स्वागत हो, वंदन हो। आइए एक छोटा सा परिचय हमारा इन तीन श्रेष्ठ कवियों से हो। किनारे से सीधी से इन दिनों एक प्यारा सा युवा, जिस उम्र में उसे मोहब्बत की और मोहब्बत को गुनगुनाने पर मजबूर किया, उसे गीतों में तब्दील करके देश के कोने कोने पे जाने वाला एक प्यारा सा नाम भाई अतुल उपाध्याय। जोरदार तालियां बजा करके भाई अतुल का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए, वंदन करिए। बगल में अद्भुत वेशभूषा से हास्य के एक प्यारे से कवि विराजमान हैं भाई उमेश मिश्र लखन जी, जरा जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करिए, वंदन करिए, अभिनंदन करिए। पड़ोस में एक प्यारे से गीतकार, एक श्रेष्ठ गीतकार आदरणीय अजय शंकर पांडे जी हमारे बीच है, जरा जोरदार तालियां बजा करके आपका भी अभिनंदन हो। कैमरे के उस पार से जो लोग हमें देख रहे हैं, जो स्नेह दे रहे हैं, आपका स्नेह लगातार इस कार्यक्रम को मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। आप सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। आइए मिलकर के शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को जिसका नाम है वाह क्या कहने। आइए पहले कवि के रूप में हम जिस कवि को आपको सुनाने जा रहे हैं वो गुनगुनाहट का कवि है, मस्ती का कवि है, किनारे इतने मासूम चेहरे से विराजमान है। दरअसल आप लोग हैरान मत होइए, ये पेशे से पटवारी है। कुछ लोग चेहरे से घरों से मुस्कुरा दिए होंगे पटवारी शब्द सुन करके। बड़ी बात ये नहीं है कि अतुल पटवारी है, बड़ी बात ये है कि पेशे से पटवारी है और कविता कभी कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लिखता है। बड़ी बात ये है, आपके चेहरों पर थोड़ी हंसी वाली बात नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने खसरे की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है, स्वास्थ्य विभाग ने खसरे की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है, लेकिन पटवारी और तहसीलदार के बिगाड़े खसरे का इलाज आज तक नहीं मिल पाया है। उन्हीं खसरों को बना करके और दिल में छापने वाला एक प्यारा सा कवि अतुल पटवारी हमारे बीच है। जरा जोरदार तालियां बजा करके भाई अतुल उपाध्याय का स्वागत करिए। स्वागत है भाई अतुल। शब्द साची के इस प्लेटफॉर्म में उपस्थित तमाम जो मूर्त रूप से उपस्थित हैं और जो अमूर्त रूप से उपस्थित होंगे उन तमाम श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, माँ भगवती को प्रणाम करता हूँ। स्वागत है भाई। और पहली चार पंक्तियाँ मेरे परिचय में कहा गया कि मैं प्रेम का कवि हूँ, कहा तो और बहुत कुछ भी गया, लेकिन मैं मूल रूप से जो बात कही गई उसके संबंध में चार पंक्तियाँ प्रेम के कवि होने के नाते मैं निवेदन कर रहा हूँ और आप सबका आशीष चाहूँगा कि जीवन के इस अंक गणित का कोई समीकरण है। आप जब किसी से प्रेम करते हैं तो आपके लिए विश्व की सबसे खूबसूरत जो मूर्ति होती है, विश्व का जो सबसे खूबसूरत चेहरा होता है, वो वही आपका प्रेमी या प्रेमिका हो जाती है। उसके अलावा चाहे दुनिया में कितनी भी खूबसूरती रहे, वो सब आपको दूसरे दर्जे की खूबसूरती लगती है। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ कि जीवन के इस अंक गणित का कोई समीकरण है और रूप देवता का जैसे अस्थाई ध्रुवीकरण है। तो दुनिया की सबसे सम्मोहक जादूगरनी सुन, वो दुनिया की सबसे सम्मोहक जादूगरनी सुन, तेरी आंखें इंद्रजाल तू पूरा वसीकरण है। तेरी आंखें, बहुत धन्यवाद। इसी गोत्र की चार पंक्तियां और आपको सुनाता हूँ कि मन को मन के पर विश्वास करा रखा था। पिछले दिनों फरवरी महीने में मेरा विवाह हुआ और विवाह से, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है, किसी के ऊपर आपदा विपदा आए तो आप मुस्कुराते हैं। कि मन के पर विश्वास करा रखा था, कि मन के पर विश्वास करा रखा
रखा था और अपनी हर एक धड़कन को एहसास करा रखा था। तो मुझको मालूम था तुम एक दिन जीवन में आओगी। क्या कहने? मुझको मालूम था तुम एक दिन जीवन में आओगी, इसीलिए इन आँखों को उपवास करा रखा था, इसीलिए इन आँखों को उपवास करा रखा था। तो विधि के लिखे हुए पर कुछ अधिकार नहीं होता है। जब प्रकृति निर्धारित करती है तो आप कितने भी बौद्धिक हो, आपकी बुद्धि वहां पे विराम लग जाता है वहां पे, और प्रकृति निर्धारित करती है कि आपका निर्णय क्या होगा। हम कहते रहें, सोचते रहें, तमाम बौद्धिकता का दावा करते रहें, लेकिन प्रकृति के निर्णयों के आगे हम लाचार हो जाते हैं, हम विवश हो जाते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। बड़ी सहज सी बात है, मैं पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं कि विधि के लिखे हुए पर कुछ अधिकार नहीं होता है, और जैसे सीता हरण हमें स्वीकार नहीं होता है, कि विधि के लिखे हुए पर कुछ अधिकार नहीं होता है, और जैसे सीता हरण हमें स्वीकार नहीं होता है। तो सब कुछ जांच परख करके तो समझौते होते हैं, सब कुछ जांच परख करके तो समझौते होते हैं। अरे जात पात और धर्म देख कर प्यार नहीं होता है, जात पात और धर्म देख कर प्यार नहीं होता है। और एक गीत, मैं इसी तरह का गीत, क्योंकि भूमिका मेरी प्रेम की बना दी गई है, और मैंने 2-3 मुक्तक भी आप जिस तरह से सुनाए और जिस तरह से आपने सुने, तो मेरा मन है कि प्रेम के, विशुद्ध प्रेम का एक गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूं। नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पीढ़ी पर या नई पीढ़ी पर यह बड़ा आरोप है कि हमने लोकप्रियता के चक्कर में, शास्त्रीय लोकप्रियता के चक्कर में, कविता को बेचने के चक्कर में गीत लिखने की परंपरा को पीछे छोड़ दिया, और हम चुटकुलों पे आ गए या तमाम इस तरह की बातों पे आ गए। लेकिन मैं अपने, हमसे जो पूर्व के जो गीतों की जो परंपरा थी, पीढ़ी थी, और हमसे ठीक पहले वाली पीढ़ी के तमाम बड़े कवियों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद अगर है तो गीतों की परंपरा मजबूत कंधों पे है। इसलिए मैं उनको आश्वस्त करते हुए एक छोटा सा गीत आपके आंगन में निवेदन करता हूं। इस गीत में साहित्य जितना मैं डाल सकता था मैंने डालने का प्रयास किया है, और मुख्य रूप से प्रेम आपको सुनना है। सुनिए। कि प्रेम रथ का तेरे, कि प्रेम रथ का तेरे सारथी हो सकूं, प्रेम रथ का तेरे सारथी हो सकूं, हस्त रेखाओं कोई इस तरह कीजिए। कि प्रेम रथ का तेरे सारथी हो सकूं, प्रेम रथ का तेरे सारथी हो सकूं, हस्त रेखाओं कोई इस तरह कीजिए। और मूर्ति साहूं बिछाया हुआ राह में, मूर्ति साहूं बिछाया हुआ राह में, छू के मुझको अहिल्या सा कर दीजिए। और एक पहला बंद निवेदन करना चाहता हूँ कि छू के मुझको अहिल्या सा कर दीजिए। तो जन्म जन्मांतरों से प्रतीक्षा में हूँ, मेरे नयनों की पीड़ा को हर लीजिए। जन्म जन्मांतरों से प्रतीक्षा में हूँ, मेरे नयनों की पीड़ा को हर लीजिए। मूक सा मौन होकर खड़ा हूँ प्रिय, मेरे भावों की भाषा को स्वर दीजिए। तो हूँ पसारे हुए
हूँ पसारे हुए मैं नयन अंजुरी हूँ पसारे हुए मैं नयन अंजुरी रूप रस से इसे अपने भर दीजिए साहू बिछाया हुआ राह में छू के मुझको अहिल्या सा कर दीजिए। और प्रेम के संबंध में कहा जाता है कि प्रेम ईश्वर का अवतार है। जब अंग्रेजी के राइटर लिखते हैं तो वो लिखते हैं कि टू बॉय एंड गर्ल बोथ फॉल इन लव, लेकिन जब हिंदी का कवि लिखता है तो वो कहता है राधा और कृष्ण के बीच प्रेम का प्रागट्य हुआ, अर्थात प्रेम प्रकट होता है, अर्थात प्रेम ईश्वर है। तो मैं प्रेम को कौन सी चीज ईश्वर के समकक्ष लाकर खड़ा करती है, एक बंद में निवेदन करता है कि देह की देहरी का निवेदन नहीं, प्राण का प्राण को आचमन है प्रिय। देह की देहरी का निवेदन नहीं, प्राण का प्राण को आचमन है प्रिय। ये मिलन चार नयनों का विनिमय नहीं, राम का फिर अवध आगमन है प्रिय। अर्थ से हीन जीवन उपन्यास है, अर्थ से हीन जीवन उपन्यास है, आके इसमें गहन अर्थ भर दीजिए। साहू बिछाया हुआ राह में छूक। और अंतिम बंद सुनिए, स्वागत कि तुमको देखा तो क्षण भर को ऐसा लगा, जैसे आंखों ने फिर आचमन कर लिया। तुमको देखा तो क्षण भर को ऐसा लगा, जैसे आंखों ने फिर आचमन कर लिया। उर्मिलाने थे जैसे बुहारे लखन, राम ने जैसे सिय का वरण कर लिया। तो प्रेम के इस अनुष्ठान में उर्वशी, प्रेम के इस अनुष्ठान में उर्वशी, आप भी नेह का दीप धर दीजिए। बहुत धन्यवाद। ये थे भाई अतुल पटवारी जी, जिन्होंने बहुत प्यारा सा गीत पढ़ा। एक बार जरा जोरदार तालियां अतुल के सम्मान में बजे। और आपने बताया कि सब कुछ बेच दिया गया सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में, लेकिन कवियों को ये कहा गया है, मैं चार पंक्तियां याद आ रही मुझे फिर किसी बड़े कवि की, कि ये सच है हमने बेचा है अपने प्रतिभा के नीलम को, ये सच है हमने बेचा है अपने प्रतिभा के नीलम को, बस्ती बस्ती भोजपत्र को, नगरी नगरी सरगम को। लेकिन ये भी सच है हमारा सम्मान, ये भी सच है हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा, ये भी सच है हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है। कवि की कलम नहीं बेची, अपना अहम नहीं बेचा है। तो हमने अपना अहम नहीं बेचा है, ये कवियों का सम्मान है, स्वाभिमान है। लेकिन बहुत मन से प्रेम पर उन्होंने कविता पढ़ी। पटवारी होते हुए भी इतनी प्रेम की शाखाएं बना लेते हैं, ये बड़ी बात है अपने आप में। आइए मैं रस परिवर्तन की ओर बड़े शांत भाव से, एक विराजमान हास्य के प्यारे से कवि हैं भाई उमेश लखन। ये कन्या महाविद्यालय में पुरुष प्राध्यापक हैं, यहाँ की कन्या महाविद्यालय में पढ़ाते हैं। कुल 650 ग्राम का वजन लेकर बीच में बैठे हैं, इसीलिए बीच में बैठाया जाता है कवि सम्मेलनों की, इधर उधर हवा चले तो दिक्कत ना हो। अभी हमसे रास्ते में कह रहे थे लखन भाई, बोले कि अमित भाई हमको च्यवनप्राश वाले बहुत परेशान करते हैं। हम बोले आपको क्यों च्यवनप्राश वाले परेशान करते हैं, आप लखन भाई को देखेंगे और सुनिए हमारी वाणी। बोले हमको च्यवनप्राश वाले बहुत परेशान करते हैं। हम बोले कोई मोटा तगड़ा आदमी बोले कि हमको च्यवनप्राश वाले परेशान करते हैं प्रचार के लिए तो अच्छा लगेगा, आपको लेकर के क्या करेंगे। बोले नहीं, च्यवनप्राश वाले हमको बोलते हैं कि अपनी पासपोर्ट साइज फोटो दो और मैं डब्बे में आपकी फोटो लगाऊंगा और नीचे लिखूंगा कि अगर च्यवनप्राश नहीं खाओगे तो इस तरह हो जाओगे। ये हैं भाई उमेश लखन। लेकिन चार पंक्तियां हास्य की किसी बड़े कवि की, और बुलाइएगा हास्य के एक उस्ताद को कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, कुछ वकीलों पागलों और लीडरों को छोड़कर कौन खुलकर आज हंसता है हमारे देश में। भाई उमेश लखन। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह क्या कहने। और शब्द सांची के कार्यक्रम का ही अपना पाचे देख रहे हैं और हमारा आत्मा तबे बोध मानी जब एक अपना पाचे लाइक करब, शेयर करब, सब्सक्राइब करब। ये शुक्ला जी अभी तमाम बतावर रहे हैं कि कन्या महाविद्यालय में पुरुष प्राध्यापक हैं।
शुक्ला जी 5 साल की जो बी रही, जब 8 साल में कह के लौटे तब जाए कि कवि बने। बहुत अनुभवी आदमी है। ई लभौली गांव में एक देर एक कुकुर के पूंछ में ही पोंगड़ी डालत रहे। हमका ला कर नई इंजीनियरिंग हो रही है। हम कहें तू भले स्कूल हो गए, लेकिन कुकुर के पूंछ जो है वह सीधा न हो। कहीं लखन भाई हम पोंगड़ी या टेढ़ कह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कवि हैं। हमारे बीच अभी प्रेम के कवि आए थे जो युवाओं को बिगाड़ रहे हैं। तमाम देखिए, तमाम इतने सारे किस्से हो रहे हैं। ये एक दिन हमसे कह रहे थे कि मुस्कुराओगे तो बाहर आएगी। मैं एक दिन मुस्कुराया तो फिर संजय गांधी अस्पताल में मिला। तमाम ऐसी परिस्थितियां आ जाए भाई। ये प्रेम वाले कवि है जो बरगलाते हैं। कहते हैं कि युवा और युवतियों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। हम एक दिन सिरमौर चौराहे में कंधा एक लड़की से मिलाए, रीढ़ की हड्डी आज भी टेढ़ी। देखिए, तमाम ये प्रेम इस मोहब्बत की बात करते हैं। परिस्थितियां अपनी अपनी हैं इनके, ठीक है। अच्छा, ये अगर अभी इतना पढ़े तो पटवारी हुए। अगर ये प्रेम के किस्से ना सुनाते और तैयारी करते तो ये कलेक्टर होते। अपना अपना अनुभव है। देखिए कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी में लगे रहें, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी में लगे रहें, कुछ जुगाड़ सरकारी में लगे रहें, और वो कहा जानी के साथ चली गए। हमहू पटवारी की तैयारी में लगे रहे। इस तरह के ऐसा ये लोग प्रेम बरगलाते हैं। बताइए, हम लोग पता चला कि अच्छा हुआ कि रिचार्ज का डाटा फिर से बढ़ा है। 2-3 लोगों के साथ हमारा नाता छूट गया कि बोए अरहर रहन तरहिला हुई क्या तजने कहीं कैसा न हो गया। हम कहा वैसा हो गया जैसे पहले कमलनाथ की सरकार रही, फिर बिना चुनावे के शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो गई। अच्छा, हम कभी कभी ये मानते हैं कि चलो कम से कम जो लाडली बहनें हैं उनकी 1000 की इज्जत है, हमारी तो फूटी कौड़ी की नहीं। हमारी तो फूटी कौड़ी की नहीं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां हैं। बाबा रामदेव जी हैं, हम सबकी योग गुरु हैं। वो कहते हैं योग करो योग करो योग करो। जब हम पंच योग करे लागन तो धंधा शुरू कर दिए। कोट से लेके लगोट तक बेचे लागे। एक दिन हमारे बगल में भौजाई रहें, सुंदर रहें, तो थोड़ा यला की बातचीत की जाए। हम पूछें भाभी जी ये बताइए योग से कोई फायदा वायदा है? कहीं देवर जी बहुत फायदा है। हमारे ससुर जी सकारे सकारे उठ के हर फुर करते हैं, बिल्ली दूध नहीं पीती। बहुत अच्छे। अजय भाई मैं आपको एक ज्ञान की बात बता दूं। आजकल कोई ज्ञानी आदमी, पुरुष आदमी, महात्मा आदमी, कवि आदमी कोई बात करता है तो लोग नहीं सुनते। लेकिन कोई सुंदर महिला कोई बात करती है तो हम लोग उसको आत्मा तक उतारते हैं। मैं मान लीजिए उनकी बात सुन के बड़ा प्रभावित हुआ। दूसरे दिन से हम भी योग करने लगे। सिर नीचे पैर ऊपर, 4-6 दिन योग हुआ, रोग ठीक नहीं भा। तो कुर्सी के नीचे चाबी गुम गई थी तो मिल गई। बढ़िया। तब हम तलाक कि बहुत फायदा है। मान लीजिए ऐसा है कि नहीं, अजय भाई हमका एक रोज फोन करके कहीं लखन भाई अपना योग करी थे, हमारा लड़का अपना बीड़ी पियत है, कौनो ऐसा उपाय बताई कि छूट जाए। हम अपना का 4-5 मिनट के आसन बतान, 4-5 मिनट के प्राणायाम बतान। 3 महीना बाद पूछन कि अजय भाई जो लड़का अपना बीड़ी पियत रहा तो छूट गए कि नहीं? कहीं लखन भाई पहले हाथे से पियत रहा, वो गोड़ी से पिया ऐसा बताई परिस्थिति हो जाती कि बोए अरहर रहन तरहिला हो गए, बोए अरहर रहन तरहिला हो गए, भैंस खरीदन तबहिला हो गए। और मान ली 5 साल की हैं खूब तैयारी तो फिर सरपंची महिला हुई। 5 साल की हैं खूब तैयारी फिर सरपंची। जिंदगी अपने चक्कर में ऐसन पीस ले थी। हाँ, जिंदगी जैसे कि हमारी अजय भाई की पीस चुकी। जिंदगी अपने चक्कर में ऐसन पीस ले थी कि बड़े खीस वाले इनके निकार खींच ले थी। जिंदगी अपने चक्कर में ऐसन पीस ले थी, बड़े खीस वाले इनके निकार खींच ले थी। और जब ने बिटिया का देखे हम 5 पैसा नहीं पाए, वो आज हमका देखे कि 500 रुपया फीस ले थी। वो डॉक्टर ही। हम अपने हुलिया के हिसाब से हम मरीज हैं। हम अपने की राजनीति करे का करतूत चाहिए। राजनीति करेगा टैलेंट। कि राजनीति करेगा करतूत चाहिए और कुछता मसाला मजबूत चाहिए। राजनीति करेगा करतूत चाहिए, कुछता मसाला मजबूत चाहिए। अजय सोबत रहे देश में बर्दा बेच के उन्हों का सेना के सबूत चाहिए। क्या व्यंग है।
क्या? उन्हों का सेना के सबूत चाहिए। कुछ कबड्डी तो कुछ चेस छोड़ने की बात करत थी। हाँ, कुछ कबड्डी। बात हालांकि सबको करत है, हम करी थी हाँ, कि कुछ कबड्डी तो कुछ कुछ चेस छोड़ने की बात करत थी। हाँ, वाह। कुछ कबड्डी तो कुछ चेस छोड़ने की बात करत थे। समाज में बनावटी भेष छोड़ने की बात करत थे। और हमसे 1 मिनट मोबाइल छोड़ा नहीं जात। कुछ लोग बात में देश छोड़ने की बात कर रहे वाह, हैं। वाह, वाह, वाह। कुछ लोग बात में। अच्छा, हम गाय बहुत अच्छा ले थे जब हमका मौका मिला था। हाँ, मान ली एक बार हम अपने गांव में बहुत अच्छा गायन, हाँ, तो एक जने कहें कि मुंबई चले जा। हम मान ली कैसा वैसा बम्बई गए। जब हुआ गायन तो कहीं कहाँ से आए, हम गाँव से, तो कहीं गाँव चले जा। बहुत बढ़िया। फिर अब हम यहाँ आने सब सांची में गाँव में बजाइए एक बार ताली, तो फिर गाई बढ़िया, बढ़िया, वाह, वाह। कि नेतन के मुँह माही ताला परा है, क्या कहने वाह। नजर माही सरकारी नाला परा है। क्या कहने? वह नाला जाने में इसमें उफान आ रहा है। हाँ, और जिनकर घर नाला किनारे हैं वो बच के रही हैं, नहीं तो फिर हमारा दोस्त न दे। हाँ, कि नेतन के मुँह माही नाला पर। ताला परा है। हाँ, कि नेतन के मुँह माही ताला परा है। हालांकि नाला लाई थी। कि नेतन के मुँह माही ताला परा है, नजर माही सरकारी नाला परा है। और काजे के पहले रहा हुआ मैनेजर। वाह। हम अमित शुक्ला जी की बात नहीं कर रहे हैं कि काजे के पहले रहा हुआ मैनेजर, दुल्हन कपाई से तलाला परा है। नेतन के मुँह माही अट्टा चढ़ी माही कक्कू बेसाहिन। देखिए, जब वो मुंह खोल के बात कर थी, हाँ, हम मुंह खोल के बात करते, सब मुंह खोल के बात कर थी। जब वो मुंह खोल के बात कर थी, चक्रवात या भूडोल के बात कर थी, और छोड़ ध्यान उससे रिश्ता ना आता। आजकल वो पेट्रोल की बात कर थी वाह, वाह, वाह। कि अट्टा चढ़ी माही कक्कू बेसाहिन, डीजल भरा मैं का डाला परा है, नजर माही। ये थे भाई उमेश लखन जी। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए जिन्होंने आपको इतना हंसने पर मजबूर किया। डॉक्टरों की बात की, तमाम नेताओं की बात की। डॉक्टरों की बात नहीं करनी चाहिए। मेरे घर में दरअसल मेरे बारे में भी क्या क्या बोल गए। मेरे घर में दरअसल मेरे अलावा सब डॉक्टर हैं। अजय भैया, मेरे अलावा मेरे घर में सब डॉक्टर हैं। एक दिन मैंने अपने एक दिन मैंने अपने पिताजी से पूछा, हम बोले आपके क्लिनिक में और गाड़ी में ये हर जगह प्लस क्यों लिखा रहता है? बोले ठीक है, तुमको बताए दे रहे हैं, किसी को बताना मत। हालांकि वो जिस दिन से हमको बताए हैं अजय भैया, उस दिन से हम सबको बताते घूम रहे हैं। बात मान जाते तो कभी क्यों होती। हम बोले आपकी गाड़ी में और क्लिनिक में हर जगह ये प्लस क्यों लिखा रहता है? बोले देखो, प्लस में 2 डंडी होती है, एक खड़ी डंडी, एक लेटी डंडी। हम बोले इसका क्या मतलब है? बोले मरीज हमारे अस्पताल में ऐसे खड़ा खड़ा आता है और यहां से ऐसे लेट करके सीधे चला जाता है। अच्छा, प्लस का एक और मतलब है अजय भैया, मरीज चाहे जितने घाटे में रहे, डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहेगा। क्या बात है, सही। छोटा वाला भाई हमारा और बड़ा डॉक्टर है। ये बात सही नहीं थी, हमारे बारे में बता रहे थे डॉक्टरों के बारे में। छोटा वाला भाई हमारा और बड़ा डॉक्टर है। वो जब पहली बार आईसीयू में गया तो मरीज एनेस्थीसिया के बाद जग गया। बोला डॉक्टर साहब ऑपरेशन बाद में करिएगा, पहले ये बताइए ये आपका कंपाउंडर माला लेके क्यों खड़ा है? तो हमारा छोटा वाला भाई बड़ा डॉक्टर है। बोला देखो, ये हमारी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है। अगर ये ऑपरेशन सफल हुआ तो ये माला हमको पहनाई जाएगी, अगर ऑपरेशन सफल नहीं रहा तो ये माला आप पहन करके जाएंगे। तालियां एक बार मन से जोरदार बजाइए। आइए हम फिर से रस परिवर्तन करते हैं और इस प्यारी सी शाम में एक प्यारे से गीतकार को सुनते हैं। किसी बड़े कवि की मुझे पंक्तियां याद आ रही हैं और मैं बड़े गीतकार को आवाज दे रहा हूं, अजय शंकर पांडे जी को, कि शाम हुई ये सोच के बैठे, शाम हुई ये सोच के बैठे हम उनकी तस्वीर के पास, कि सारी गजलें बैठी होंगी अपने अपने मीर के पास। अजय शंकर पांडे जी आइए। शब्द सांची परिवार के इस कार्यक्रम वाह क्या कहने में आप सबका स्वागत, वंदन, हार्दिक अभिनंदन। और सबसे ज़्यादा तो हम कर रहे हैं हास्य के लाफड़ी बुड्ढा भाई लखन और गीत का नजरी नक्शा बनाने वाले भाई अतुल पटवारी जी का। वाह वाह। एक बार अतुल पटवारी भैया ने बोला कि जब भैया आप गीत लिखते हैं हाँ, तो प्रेम में लिखो।
हाँ। हम बोले भैया लिखते थे। तो बोले बंद कब से कर दिए? हम बोले जब से रतहरा तालाब, रानी तालाब और विवेकानंद पार्क में प्रेम होने लगा तब से हम प्रेम में लिखना बंद कर दिए बहुत अच्छे, ठीक। और खोज के गीत लिखने लगे। हाँ, एक गीत स्वागत है। आप सबके बीच में स्वागत है भैया। कि हे कलम मेरी तुझसे ये आशा हाँ, कि जब भी कोई गान लिखूं, क्या कहने? हे कलम मेरी तुझसे ये आशा कि जब भी कोई गान लिखूं, सबसे पहले वंदे मातरम पूरा हिंदुस्तान लिखूं। हे कलम मेरी हे कलम मेरी तुझसे ये आशा कि जब भी कोई गान लिखूं, सबसे पहले वंदे मातरम पूरा हिंदुस्तान लिखूं। वाह। ताज हिमालय लिखूं अगर तो, कि ताज हिमालय लिखूं अगर तो सागर चरण पखारे। काश्मीर की केसर कलियां जिसका रूप समारे, कि जहां पे सूरज सबसे पहले आकर करे बिहान लिखूं, सबसे पहले वंदे मातरम पूरा हिंदुस्तान लिखूं। प्रेम के खातिर कृष्ण लिखूं, क्या कहने? जिस प्रेम की बात अभी हुई उस प्रेम की नहीं, हाँ। कि प्रेम के खातिर कृष्ण लिखूं तो मर्यादा रघुवर की। वाह। प्रेम के खातिर कृष्ण लिखूं तो मर्यादा रघुवर की। ईसा का मैं त्याग लिखूं तो पीर लिखूं परवर की। कि दानी गर लिखना पड़ जाए, कि दानी गर लिखना पड़ जाए तो दाता कर्ण महान लिखूं, सबसे पहले वंदे मातरम पूरा हिंदुस्तान लिखूं। लिखूं विनोबा बापू गर तो, लिखूं विनोबा बापू गर तो भगत सिंह आजाद लिखूं। लिखूं विनोबा बापू गर तो भगत सिंह आजाद लिखूं। कर्जदार कण कण है जिसका वो भारत आबाद लिखूं। लिखूं विनोबा बापू गर तो, लिखूं विनोबा बापू गर तो भगत सिंह आजाद लिखूं। कर्जदार कण कण है जिसका वो भारत आबाद लिखूं। कि बलिदानों की बात लिखूं तो बिस्मिल का बलिदान लिखूं, सबसे पहले वंदे मातरम पूरा हिंदुस्तान लिखूं। लिखूं द्वारिका काशी गर तो, कि लिखूं द्वारिका काशी गर तो तीर्थ राज प्रयाग लिखूं। लिखूं द्वारिका काशी गर तो तीर्थ राज प्रयाग लिखूं। रज रज में रमती जहाँ राधा उस वृंदावन का भाग लिखूं। कि सोमनाथ के शिव मंदिर का, कि सोमनाथ के शिव मंदिर का कैसे करूं बखान लिखूं, सबसे पहले वंदे मातरम पूरा हिंदुस्तान लिखूं। और अंतिम बंद अपने पूर्वजों के लिए लिखता हूं कि कबीरा मीरा लिखूं अगर तो, कि कबीरा मीरा लिखूं अगर तो वाल्मीकि रैदास लिखूं। कबीरा मीरा लिखूं अगर तो वाल्मीकि रैदास लिखूं। अमर ग्रंथ दे डाली जिसने इस कलम से तुलसीदास लिखूं। कि चाणक्य चरक और पतंजलि के, कि चाणक्य चरक और पतंजलि के कीरत का गुणगान लिखूं, सबसे पहले वंदे मातरम पूरा हिंदुस्तान लिखूं। सबसे पहले वंदे मातरम। और अगर इसी गीत को हम बिंध की बोली यानी बघेली में पढ़ें तब कैसे पढ़ते हैं? कि पुण्य जन्म मिले जो मानुष के तो देना प्रभु फिर देश यही, या हवे इरादा मन के कही।
कि पुण्य जन्म मिले जो मानुष के तो देना प्रभु फिर देश यही, या हवे इरादा मन के कही। कि पुण्य जन्म मिले जो मानुष के तो देना प्रभु फिर देश यही, या हवे इरादा मन के कही। कि पाहन जो बनी हिमराज रही, वाह वाह वाह। कि पाहन जो बनी हिमराज रही, सागर के नी जल रास रही। पाहन जो बनी हिमराज रही, सागर के नी जल रास रही। कटे पेड़ के बनी कठौता त श्री रामचंद्र के चरण गई, या हवे इरादा मन के कही, या हवे इरादा मन के कही। कि तुलसी कबीर जस नूर रही, वाह मीरा कस प्रेम मचूर रही। वाह, 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 वाह। कि तुलसी कबीर जस नूर रही, मीरा कस प्रेम मचूर रही। जन्म लिहे पुनि धराया है हो, कि जन्म मिले तो धराया है हो। भले आंख से सूर रही, या हवे इरादा मन के कही। साज बनी गर सरगम के, क्या कहने? कि साज बनी गर सरगम के ता मुरली के आवाज बनी। वाह। कि साज बनी गर सरगम के ता मुरली के आवाज बनी। उड़ी मगन हुए गगन अगर ता गुरु गोविंद के बाज बनी। वाह, वाह। कि साज बनी गर सरगम के ता मुरली के आवाज बनी। उड़ी मगन होए गगन अगर ता गुरु गोविंद के बाज बनी। उज्जर बाघ बनी रीमा के, वाह। कि उज्जर बाघ बनी रीमा के राजन माँ रघुराज रही, या हवे इरादा मन की कही। कि पुण्य जन्म मिले जो मानुष के तो देना प्रभु फिर देश यही, या हवे इरादा मन के कही। अब बन वीर सिपाही देश के हम। वाह। गीत का आखिरी बंद हाँ। जो टाइटल होना चाहिए स्वागत था। है। कि बन वीर सिपाही देश के हम, दुश्मन सेना से उलझ रही। वाह। कि बन वीर सिपाही देश के हम, दुश्मन सेना से उलझ रही। गर मिले मौत ता शान बढ़े, गर मिले मौत ता शान बढ़े। जब लिपट तिरंगा कफन रही, या हवे इरादा मन के कही। पुण्य जन्म मिले जो मानुष के तो देना प्रभु फिर देश यही, वाह, वाह, या वाह, 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 वाह। पुण्य जन्म मिले जो मानुष के देना फिर ये देश प्रभु। जमी पे घर बनाया है। दो पंक्तियां मुझे याद आई कि जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत पे रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और आप सबसे निवेदन है कि हमारे तीनों श्रेष्ठ कवियों का काव्य पाठ कैसा लगा। जैसा हर बार आप करते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से, अपने लाइक के माध्यम से जरूर बताइए और दूर दूर तक सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी सुनाइए। ऐसा लोग कहते हैं कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन हम कलाकार अक्सर कहा करते हैं कि यूं ही मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। जुड़े रहिएगा इस कार्यक्रम से और अगले क्रम में फिर से हम किसी फनकार को लेकर के आपके बीच आएंगे और मिल करके कहेंगे वाह क्या कहने। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।